और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बावड़ी की जांच से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बावड़ी की जांच करने के लिए एएसआई की टीम पहुंच चुकी है। एएसआई की इस जांच में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। बावड़ी के कई रहस्यों से पर्दा उठेगा। सुरंग की कल हुई थी कार्बन डेटिंग। सुरंग में कमरे जैसी आकृति मिली है। अब पता लगाया जा रहा है कि यह सुरंग कितनी पुरानी हो सकती है और यह पता लगाने का काम कार्बन डेटिंग के जरिए एएसआई की टीम कर रही है। आज भी एएसआई की टीम यहां पर पहुंची है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बावड़ी की जांच करने के लिए एएसआई की टीम पहुंची है। देखिए, कमरे, चिन्ह और सुरंग मिले, जिसके बाद इस लाल फर्श जो हम आपको दिखा रहे हैं इसका भी जिक्र किया जा रहा है। ये लाल फर्श के बारे में जो है कई रहस्य हो सकते हैं और इसीलिए एएसआई की टीम आज वहां पर पहुंची है। 4 तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से वहां पर क्या कुछ मिला है। पहला दिन बावड़ी मिली, दूसरे दिन गुफा मिली, तीसरे दिन कुआं और कमरा मिले और चौथे दिन एएसआई की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। एएसआई की टीम यहां पर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये बावड़ी कितनी प्राचीन हो सकती है। 150 साल से ज्यादा पुरानी बताई जा रही है बावड़ी, और ये भी मलबे के अंदर दबी हुई थी। इसके अंदर पूरी तरह से कूड़ा और मिट्टी भरे हुए थे, जिसकी साफ सफाई की गई है और यहाँ प्रमाण तलाशे जा रहे हैं। तो चंदौसी में ये बावड़ी मिली, जिसके बाद एएसआई की टीम कल पहुंची वहां पर कार्बन डेटिंग करने के लिए। लेकिन क्या कुछ मिला अब तक आपको ये बताते हैं। खुदाई में सालों पुरानी यहाँ बावड़ी मिली है। करीबन 150 साल पुरानी ये बावड़ी बताई जा रही है। और इस बावड़ी में आगे जब पड़ताल की गई तो 400 वर्ग मीटर में इस बावड़ी के फैले होने की जानकारी मिली। 4 तल तक पूरी बावड़ी होने की ही खबर मिल रही है। खुदाई के बाद दूसरे दिन यहां पर एक गुफा भी मिली है। नक्शे से बावड़ी की जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। तो आसपास के अतिक्रमण हटाने के आदेश प्रशासन की तरफ से जारी किए गए। एएसआई टीम बावड़ी पहुंचकर जांच में जुट चुकी है। कल भी जांच पड़ताल की गई थी। सुरंग की कल कार्बन डेटिंग की गई थी। कार्बन डेटिंग यानी कि आखिर ये बावड़ी कितनी पुरानी है, इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। जो लाल फर्श वहां पर मिला है उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। साथ ही ईंटें जो हैं वहां पर, उसकी जांच पड़ताल लगातार वहां की जा रही है। तो चंदौसी में खंडहर हो चुके बाके बिहारी मंदिर के पास क्या क्या मिला है वो भी हम आपको बता रहे हैं। यहां पर सैकड़ों साल पुरानी ये बावड़ी मिली है और इसकी खुदाई में इसकी अद्भुत शिल्प कला देखने को मिल रही है। जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी है आपके पास और क्या आज क्या हो रहा है वहां पर, वो तस्वीरें भी दिखाएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल चंदर, मैं आपको बताऊं कि संभल में तमाम जगहों पर जो कि एएसआई की टीम है वो अपना जो है काम कर रही है, जिसमें कि बावड़ी में लगातार आज दूसरा दिन है एएसआई का। वहीं इसी के साथ ही संभल का एक इलाका ऐसा है जो कि सरथल चौक है, वहां पर एक कूप मिला है और उस कूप में जो है लगातार वहां पर नगर पालिका परिषद की टीम जो है वहां पर खुदाई कर रही है। ये वो कूप है जिसको कि मृत्यु कूप कहा जाता है। स्कंद पुराण में 19 कूपों का जिक्र है, जिसमें से एक कूप ये भी बताया गया है। वहीं इसी के साथ ही अभी जो डीएम है वो लगातार इलाके में अपना निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं इसी के साथ ही संभल के अंदर एक सोधन गांव है, वहां पर एक किला भी है जो कि काफी ज्यादा जर्जर हालत में है। उसकी भी मरम्मत का जो काम है वो जो है प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। कूप के बारे में तो जानकारी दी, लेकिन जरा उसके बारे में भी जानकारी दीजिए, क्योंकि एक लाल फर्श का बार बार जिक्र किया जा रहा है जो बावड़ी के अंदर मौजूद है। इस लाल फर्श को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? थोड़ा वो कर रहा अब जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से जो कि बावड़ी है उस बावड़ी में ही एक जो कि फर्श है वो मिला है जो कि लाल रंग के पत्थर का बना हुआ है। और ये जानकारी है कि ये जो पत्थर जो है ज़्यादातर जो कि बड़े महल बनते थे उसके अंदर ये जो है इस्तेमाल होता था। तो ये जानकारी ही मिली है और इसी के साथ अभी लगातार वहाँ पर एएसआई की टीम बनी हुई है। खुदाई का काम वहाँ पर लगातार चल रहा है। वहीं इसी के साथ ये कहना है कि करीब 15 से 20 दिन का समय जो है इस बावड़ी से मलबे को हटाने में लग सकता है। और फिलहाल अभी प्रशासन, डीएम और एसपी जो है वो लगातार वहां पर जो है मॉनिटर कर रहे हैं। वहीं इसी के साथ एएसआई की टीम का भी कहना है कि ये जो पत्थर मिला है ये काफी ज्यादा जो है पुराना है और इसी के साथ ही करीब 150 साल पुरानी ये बावड़ी हो सकती है। इस तरीके की जानकारी जो है फिलहाल अभी शुरुआती जांच में जो कि एएसआई है उनको मिली है। वहीं इसी के साथ ही यहाँ पर जो कि लाल पत्थर मिला है उस पत्थर के आसपास तमाम तरह की नक्काशी जो है वो जो है एएसआई को सर्वे के दौरान मिली है। और वहां पर एक कुआं भी है जो कि खुदाई का काम अभी लगातार वहां पर चल रहा है। चंदन जी, अगर नीरज बात की जाए संभल में जिस तरह से एक के बाद एक सनातन के सबूत मिल रहे हैं अलग अलग जगह खुदाई में, और इसमें जो मुख्य मामला है जिसको लेकर के ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, क्या इन तमाम सनातन के चिन्ह मिलने का उस पर कोई असर पड़ सकता है?
देखिए लगातार, क्योंकि अभी जो कि यहाँ पर डीएम है उनसे हमारी बात हुई थी, वहीं इसी के साथ ही यहाँ पर जो एसपी हैं उनका कहना है कि अभी ऐसी तमाम जगह है यहाँ पर संभल में जो कि छुपी हुई हैं, जिनको कि छुपा रखा है, मलबा उसके ऊपर है। तमाम लोग आकर के उनके पास में शिकायत करवा रहे हैं कि उनके इलाके में पुराना मंदिर है और इसी के साथ में कई कुएं बताए गए हैं। वहीं इसी के साथ ही जामा मस्जिद के पास ही एक कुआं बताया गया है और यहाँ पर एक किला भी है, जिसको लेकर के लोगों ने कहा है कि इस किले की भी जो मरम्मत करवाई जाए और इसी के साथ संभल के आसपास का जितना भी पूरा सर्कल है वहां पर तमाम तरह की ऐसी ऐतिहासिक स्मारक। बिल्कुल नीरज, और अब जब एएसआई की टीम वहां पर जांच पड़ताल कर रही है, फाइनल रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि आखिर इस लाल पत्थर का जो जिक्र किया जा रहा है, ये बावड़ी कितनी पुरानी है, सब कुछ खुलासे जो है वो एक एक कर होंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए नीरज। आपसे हम और भी जानकारी लेते रहेंगे। तो संभल में चल रहे एएसआई के सर्वे में इस धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी की पुरानी विरासत सामने आ रही है। वो विरासत इतिहास के पन्नों में दफन थी। ऐसी एक ऐतिहासिक विरासत मिली है जो कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी हुई है। ऐसी विरासत जिसका कनेक्शन बाद में सुल्ताना से जुड़ गया। दरअसल यहाँ पृथ्वीराज चौहान के समय की एक प्राचीन बावड़ी मिली, जिसके कई रहस्यों का अब खुलासा हो रहा है। बावड़ी कितनी पुरानी है और क्या है इसका रहस्य, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। तो वो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, कई सनातन के तो सबूत मिल ही रखे हैं, साथ ही पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी हुई ये बावड़ी बताई जा रही है। संभल में जो एएसआई का सर्वे चल रहा है, इस धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी की पुरानी विरासत सामने आ रही है। दो तस्वीर आपके सामने है। संभल में ये ऐतिहासिक विरासत सम्राट पृथ्वीराज चौहान की ये बावड़ी मिली है। हालांकि एएसआई की टीम वहां पर भी मौजूद है और जांच पड़ताल आगे की जा रही है। संभल में ना जाने कितने रहस्य छिपे हैं, कितने अनदिखे राज हैं, कितने अनसुलझे सवाल हैं। ये सब अब एक एक कर सामने आता जा रहा है। पहले मिली बावड़ी और अब संभल का बड़ा कनेक्शन सम्राट पृथ्वीराज चौहान से भी जुड़ गया है। संभल में सबूत तलाशते तलाशते प्रशासन को पृथ्वीराज चौहान की ऐसी विरासत मिली जिसके रहस्य से अभी पर्दा खुलना बाकी है। जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और जिस जगह का निरीक्षण संभल के डीएम कर रहे हैं, ये एक ऐसी बावड़ी है जो अपने आप में कई राज समेटे हैं। ये बावड़ी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय की है, जो कि संभल के नखासा इलाके में बनी है। संभल में इसे चोरों के कुएं के नाम से बुलाया जाता था, लेकिन अब इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस नगरी में इतिहास से लेकर वर्तमान तक अनेक अवशेष उपलब्ध भी हैं, दिखते भी हैं और उनको हम संरक्षित करने का, सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी के क्रम में एएसआई की टीम के साथ हम भ्रमण कर रहे हैं। राजपूत काल की बावड़ी है जो पृथ्वीराज चौहान के समय में बनी थी, तो वो भी बहुत सुंदर बावड़ी है, अंदर बहुत भव्य भी है। इसको भी सुरक्षित और संरक्षित करने की आवश्यकता है। ये बावड़ी संभल की शाही जामा मस्जिद से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन अब ये खंडहर में तब्दील हो चुकी है। इस कुएं को लेकर वहां के लोग अलग अलग कहानियां मानते हैं। कई लोग इसे सुल्ताना डाकू का चोर कुआं कहता है, तो कोई इसे शाहजहां का बनाया कुआं बताता है। लेकिन ज्यादातर का मानना है कि यह पृथ्वीराज चौहान ने बनवाई थी। इसके बाद सुल्ताना डाकू यहां आकर रहा करता था। वहीं चोर चोरी करने के बाद पुलिस के डर से छुपकर इसमें रहा करते थे। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 1930 ईस्वी में कुएं की सफाई के दौरान इसमें से इंसानी खोपड़ियां बरामद हुई थीं। वहीं ये भी कई लोग मानते हैं कि महल की सुरक्षा में लगी पृथ्वीराज चौहान की सेना यहां आराम करती थी। पृथ्वीराज चौहान की इस बावड़ी को देखने के लिए संभल शहर के ग्रामीण क्षेत्र के अलावा बाहर से भी लोग आते हैं। पृथ्वीराज चौहान की ये बावड़ी 7 मंजिल बनी हुई है। इसमें कुआं है और 14 कमरे भी हैं। वहां तक जाने के लिए सीढ़ियां भी हैं, जबकि मौजूदा परिवेश में 2 मंजिल ही नजर आती हैं। साल 1965 और 1966 तक इस बावड़ी कुएं में खूब पानी था, लेकिन देखरेख के अभाव के चलते यह कुआं अब कूदा करकट फेंके जाने की जगह में तब्दील हो चुका है। एएसआई प्रोटेक्टेड जो फिरोजपुर का किला है वो है, और एएसआई ने वहाँ पे प्रयास भी किया है, वहाँ पे 4 दीवारी की है, उसे सुरक्षित किया है। किंतु उसके बाद भी आसपास के जो लोग हैं उनका रेगुलर वहाँ आना जाना रहता है, टू एंड फ्रो रहता है। इस कारण से वहाँ समस्या है थोड़ी, तो वहाँ वो एएसआई को हमने अवगत करवाया है, तो एएसआई उसकी ओर ध्यान देगा। दूसरा जो नीमसार तीर्थ का कुआं है, उसके बाद तोता मैना की जो कब्र है वो भी थोड़ी जीर्ण शीर्ण हालत में, उसी को भी सुरक्षित करने की आवश्यकता है।
इसके साथ ही एक तोता मैना की ऐतिहासिक कब्र भी मौजूद है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर लिखी हुई आयतों को आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है। कब्र के दोनों तरफ उर्दू, फारसी और अरबी से मिलती जुलती भाषा में कुछ आयतें लिखी हुई हैं। कब्र के ऊपर लिखी आयतें और इस कब्र का राज जानने के लिए कई भाषाओं के जानकार लोग यहाँ आ चुके हैं, लेकिन उसे पढ़ने में सभी लोग आज तक नाकाम रहे हैं। अब संभल के डीएम के निरीक्षण के बाद इस जगह का भी संरक्षण किया जाएगा। इसके अलावा ऐतिहासिक फिरोजपुर के किले का भी कल निरीक्षण हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।